बांकीपुर उपचुनाव की जीत ने प्रशांत किशोर के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। बांकीपुर में जबरदस्त जीत के बाद प्रशांत किशोर के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उन्होंने बीजेपी का गढ़ कैसे ढा दिया। यह सवाल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका जवाब कई मायनों में कई विश्लेषणों से भी आ चुका है। असली सवाल अब यह है कि इस एक विधानसभा सीट की जीत को क्या पीके पूरे बिहार में संगठन खड़ा करने की शुरुआत बना पाएंगे, क्योंकि बांकीपुर का नतीजा जन स्वराज के लिए सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, यह उस पार्टी के लिए पहला बड़ा राजनीतिक टेस्ट था जिसने अब तक आंदोलन, पद यात्रा और संगठन निर्माण के जरिए अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश की थी। अब उस पार्टी के पास विधानसभा में अपनी आवाज है, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में राजनीति करने के लिए एक विधायक काफी नहीं होता। इसलिए बांकीपुर के बाद प्रशांत किशोर के एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने की चर्चा है, और इस यात्रा के जरिए उत्साह से लबरेज पी के विधान परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। यानी प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि बिहार के गांव से लेकर विधान परिषद और विधानसभा तक संगठन की पूरी सीढ़ी तैयार करना चाहते हैं। चर्चा है कि प्रशांत किशोर सितंबर 2026 से एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकल सकते हैं। पिछली बार उनकी पद यात्रा ने उन्हें बिहार के गांवों तक पहुंचाया था, लेकिन इस बार यात्रा का संदर्भ अलग है। तब प्रशांत किशोर खुद को एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे। अब उनके पास बांकीपुर की जीत का राजनीतिक प्रमाण है। यानी इस बार सवाल सिर्फ लोगों से मिलने का नहीं होगा, सवाल होगा बांकीपुर में मिली सफलता को बिहार के बाकी इलाकों तक कैसे ले जाया जाए। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि सितंबर में प्रशांत किशोर फिर गांव कस्बों का दौरा करेंगे। इसके बाद अक्टूबर से पूरे बिहार में व्यापक सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी है। पार्टी नेताओं को नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भी दिया गया है। अब इसका राजनीतिक अर्थ समझिए। चूंकि किसी भी नई पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, चेहरा तो है लेकिन संगठन कहां है, और प्रशांत किशोर के सामने भी यही चुनौती है। वो बिहार के लगभग हर हिस्से में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन पहचान और संगठन में फर्क होता है। चुनाव के दिन बूथ पर एजेंट कौन बिठाएगा, पंचायत में स्थानीय कार्यकर्ता कौन होगा, किसी गांव में पार्टी का संकट कौन संभालेगा, प्रखंड स्तर पर कौन नेता होगा, जिला स्तर पर किसकी बात सुनी जाएगी। और पीके की यात्रा का असली मकसद शायद इन्हीं सवालों का जवाब तलाशना है। यानी सितंबर की यात्रा को केवल राजनीतिक यात्रा मानना शायद अधूरा होगा। इसे जन स्वराज के दूसरे चरण के संगठन निर्माण के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा। यही नहीं, बांकीपुर विधानसभा जीतने के तुरंत बाद जन स्वराज की नजर विधान परिषद की उन सीटों पर गई है जिनका कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल एमएलसी की 8 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। पटना, तिरहुत, दरभंगा, सारण और कोसी क्षेत्रों में शिक्षक और स्नातक कोटि की सीटें खाली हो रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर को एमएलसी चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है? तो इसका जवाब है वोटर और नेटवर्क। दरअसल विधानसभा चुनाव में आम मतदाता वोट करता है, लेकिन शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव अलग किस्म का है। यहां पार्टी को ऐसे मतदाताओं के बीच काम करना पड़ता है जिनके साथ लगातार संवाद, संगठन और स्थानीय नेटवर्क बेहद महत्वपूर्ण होता है। यानी एमएलसी चुनाव जन स्वराज के लिए एक तरह से संगठन की परीक्षा भी है, और यह परीक्षा जन स्वराज के लिए बिल्कुल नई नहीं है। 2023 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद का समर्थन किया था और वो चुनाव जीत गए थे। उस वक्त जन स्वराज पार्टी का औपचारिक गठन तक नहीं हुआ था। इसलिए सारण शिक्षक सीट जन स्वराज के लिए सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं, बल्कि पुराने राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। इसके अलावा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी जन स्वराज का प्रत्याशी पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा था। यानी कुछ एमएलसी क्षेत्रों में पार्टी ने पहले ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और यही वजह है कि बांकीपुर की जीत के बाद एमएलसी चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर उत्साह बढ़ा है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि जन स्वराज इन सभी 8 सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाएगी या सभी सीटों पर पूरी ताकत से उतरेगी।
पार्टी की औपचारिक घोषणा और चुनावी रणनीति पर अंतिम फैसला संगठन की बैठकों के बाद होना है, लेकिन असली खेल पंचायत चुनाव का है। एमएलसी चुनाव महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की राजनीति को लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो पंचायत चुनाव शायद ज्यादा बड़ा टारगेट है, क्योंकि बिहार की राजनीति का असली सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, वो गांव, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तक फैला हुआ है। और प्रशांत किशोर अब इसी सीढ़ी पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक जन स्वराज आगामी पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर से लेकर जिला परिषद तक उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पार्टी का लक्ष्य हर जिला में जिला परिषद अध्यक्ष बनाने तक का बताया गया है, और यह दावा छोटा नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव का मतलब है हजारों स्थानीय चुनाव, हजारों उम्मीदवार और लाखों मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क। अगर जनसुराज पंचायत चुनाव में व्यापक स्तर पर उम्मीदवार उतारती है तो उसके पास एक साथ हजारों स्थानीय चेहरों का नेटवर्क तैयार हो सकता है, और यही नेटवर्क भविष्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काम आ सकता है। यानी आज का पंचायत प्रत्याशी कल का प्रखंड नेता हो सकता है, आज का जिला परिषद उम्मीदवार कल विधानसभा का उम्मीदवार हो सकता है, और आज का पंचायत कार्यकर्ता कल पार्टी का बूथ प्रभारी। खैर, अगर हम प्रशांत किशोर के भविष्य की राजनीति स्टेप्स की बात करें तो हमें फिर से वापस बांकीपुर पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी का मजबूत इलाका माना जाता रहा है। प्रशांत किशोर की जीत ने यह संदेश जरूर दिया कि एक नई पार्टी अगर स्थानीय असंतोष, उम्मीदवार की छवि और राजनीतिक विकल्प को एक साथ जोड़ सके तो वो स्थापित दल को चुनौती दे सकती है। प्रशांत किशोर ने खुद बांकीपुर को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने और अगले कुछ महीनों में बदलाव दिखाने की बात कही है। अब बांकीपुर उनके लिए दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ उन्हें विधायक के रूप में काम करके अपने वादों को जमीन पर उतारना है, दूसरी तरफ उन्हें यह साबित करना है कि बांकीपुर की जीत कोई एक सीट का अपवाद नहीं थी। यही वजह है कि बांकीपुर में उनका प्रदर्शन जन स्वराज की आगे की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर बांकीपुर में काम दिखाई देता है तो वो दूसरे इलाकों में इसे राजनीतिक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर काम अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं हुआ तो विपक्ष यह सवाल जरूर उठाएगा कि क्या बांकीपुर की जीत सिर्फ स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम थी, यानी बांकीपुर अब प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि एक राजनीतिक मॉडल है। तो क्या अब यह माना जाए कि पीके बांकीपुर में जीत के बाद अब पंचायत और एमएलसी चुनाव के जरिए अपने पार्टी के लिए नई जमीन तैयार करेंगे? एक तरह से देखा जाए तो यही पूरी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ एमएलसी चुनाव है जहां शिक्षक, स्नातक और अपेक्षाकृत संगठित मतदाता समूह के बीच जनसुराज की अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता जांच सकती है। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव है जहां गांव और स्थानीय निकायों के स्तर पर संगठन फैलाया जा सकता है, और इसके बीच सितंबर की बिहार यात्रा है जो इन दोनों के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर सकती है। और यही वजह है कि बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर के सामने अगली चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि पीके की यह रणनीति सफल होती है या नहीं, क्योंकि बांकीपुर में जीत और पूरे बिहार में संगठन खड़ा करना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे और विपक्षी वोटों का विभाजन बहुत मायने रख सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव में हर इलाके की सामाजिक संरचना अलग है, जातीय समीकरण अलग है, स्थानीय रिश्ते अलग हैं और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत प्रभाव भी अलग है। यानी बांकीपुर की रणनीति को हूबहू बिहार के गांवों में दोहराना आसान नहीं होगा। प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जन स्वराज की राजनीति प्रशांत किशोर से आगे बढ़कर जन स्वराज संगठन बन पाए। अगर पार्टी का संगठन उनके बिना भी किसी जिले में चुनाव लड़ सकता है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रख सकता है और स्थानीय मुद्दों पर खड़ा हो सकता है, तभी यह माना जाएगा कि पार्टी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। और यही वजह है कि सभी की नजर पीके के सितंबर की यात्रा पर रहेगी। बांकीपुर के बाद प्रशांत किशोर के पास राजनीतिक मोमेंटम है, अब वो इसे कितनी तेजी से संगठन में बदलते हैं, यही असली कहानी है।
और शायद बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर की अगली राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, एक सीट की जीत को हजारों गांवों के नेटवर्क में बदलना। अगर वो ऐसा कर पाए तो बांकीपुर का चुनाव परिणाम सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं रहेगा, बल्कि वो जन स्वराज की उस यात्रा की शुरुआत माना जाएगा जिसमें प्रशांत किशोर पहले एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, फिर एमएलसी और पंचायत चुनाव के रास्ते संगठन फैलाया और उसके बाद पूरे बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की।